जो जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज किधर हैं? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मज़म्मत करते? आज क्यों नहीं उन शोधा के कंधों को, अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो क्यों नहीं आते हैं? इस वाक़े की मज़म्मत क्यों नहीं करते? मज़म्मत तो छोटी लफ्ज़ है, बल्कि उल्टा हुकूमत से उनको मुतालबा करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। तो बलूचिस्तान के वो लोग, वो बलोच अवाम ये सोच ले कि आपकी हुकूमत जो है वो आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं जो हमारे बलोच यूथ को खुदकुश बनाते हैं? वो कौन से अवामिल हैं? वो अवामिल आपको बलूचिस्तान की सड़कों पे भी नज़र आते हैं कि जहाँ पर खुदकुश हमला करते हैं, मासूम लोगों को शहीद करते हैं, और वो अपनी जो है वो पॉलिटिक्स यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये एक होलसम अप्रोच होगी। मैं बार बार कहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ बलोच दहशतगर्द, बलोच बल्कि नहीं, दहशतगर्द कहना चाहिए इनको। दहशतगर्दों की कोई कौम नहीं है, दहशतगर्दों के दरमियान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान नहीं है। ये पूरी सोसाइटी ने ये लड़ाई लड़नी है। ये मीडिया ने लड़नी है, जुडिशरी ने लड़नी है, पॉलिटिशियंस ने लड़नी है, हमारे इंटेलेक्ट ने लड़नी है। ये सोच विचार करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में ये खून का बाज़ार कब तक गर्म रहेगा। क्यों आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, क्यों इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि मज़हब के नाम पर वायलेंस है तो उसको सब दहशतगर्द कहते हैं? ये सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पर जो दहशतगर्दी है, इसको आज तक इस जो है वो नाराज़ बलोच कह के कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। टेररिज्म को, टेररिस्ट को एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना चाहिए, और उसमें हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, उसमें हमें लोगों की सपोर्ट चाहिए, उसमें हमें तमाम सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, और इंशाल्लाह ताला इस बहस को कंट्रोल कर लें। और हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वर्षा जो हैं शोधा के उन ख़ानदानों के साथ है, और हम इसका अफसोस का इजहार करते हैं। देखिए, ये टेररिज्म की जंग है, ये कंप्लीट दहशतगर्दी की जंग है, और दहशतगर्दी की जंग इस कौम ने एक दफ़ा पहले भी लड़ी थी, और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई थी। एक दफ़ा फिर ये रिजॉल्व मौजूद है। आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ यहाँ आए थे, तो वी हैड वेरी गुड मीटिंग्स। और हम इंशाल्लाह ताला देखिए स्ट्रेटजी जो है उस पर गौर व फिक्र ज़रूर कर रहे हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जिससे ये दहशतगर्दी बढ़ रही है। और दहशतगर्दी का जो चैलेंज है, आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ज़्यादा रोनुमा होने लगे। तो स्ट्रेटजी पे ज़रूर गौर व हौज़ हुआ है, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला करेंगे। बदकिस्मती हमारी ये है कि इससे पहले जितने इंसिडेंट्स हुए हैं तमाम के तमाम, अगर मुसखिल वाला आप देखें, अनर्थ हुआ है, सीडी ने अभी सुराब में अच्छा एक ऑपरेशन किया, बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो तुरबत में आपको पता है कि 280 kgs का एक्सप्लोजिव था जो फटने जा रहा था, उसको रोका गया है। तो इस तरह की बहुत सारे जो है वो चीज़ों को रोका भी जाता है। बहरहाल वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये जो वाक़यात हैं इनका तदराक करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैज़ द कैपेसिटी। ये आपने देखा होगा कि राइज़ एक दफ़ा ज़रूर आता है, और हम इंशाल्लाह ताला इनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जंग की हिकमत अमली चेंज ज़रूर हुई है, और हम भी इंशाल्लाह ताला अपनी हिकमत अमली, अगर आप टेररिज्म की जंग को समझते हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, और अगर इस जंग को समझने की कोशिश करें, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट, एंड दे हैव टू ब्रीच इंच ऑफ द स्टेट, और उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। हम नुकसान की ज़िम्मेदारी यानी कि हमारी है, नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 9 गोल रोके गए हैं उसकी तो अप्रिसिएशन कहीं नहीं है। कल मुझे आप बताएं कि जो सीटीडी का ऑपरेशन हुआ सुराब में, जिसमें 2 लोग जहन्नुम वसल हुए, मूसाखेल के जितने लोग थे वो सारे के सारे 3-4 पकड़े गए हैं, बाकी जहन्नुम वसल हो गए। कोई इस तरह की रिपोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा कॉन्फ्लिक्ट में है। लास्ट मैं सिर्फ आप कैमरास के सामने अपनी टीम को, जो हेल्थ की टीम है, स्पेशली जो ट्रॉमा सेंटर है, मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फाइनेंस पूरा दिन, मिनिस्टर एग्रीकल्चर, जो ये रिस्पॉन्स था इनका, मेरी मौजूदगी यहाँ पे नहीं थी, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और द वे हमारा ट्रॉमा सेंटर हमारे मरीज़ों को ले रहा है, उसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए।